तो दोस्तों आज अप्रैल की 1 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये गुड़हल या हिबिस्कस के पौधे पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये हाइब्रिड वैरायटी है। बहुत सी प्रॉब्लम रहती है ख़ासतौर पर हाइब्रिड वैरायटीज़ को लेकर के इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना सही रहेगा, कब कब ये फ्लावरिंग करेगा, कितने दिन के लिए इसके जो फ्लावर्स हैं वो खिलकर निकलते हैं और कुछ केसेस में इसकी जो कलियाँ हैं वो भी गिरने लगती हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा एक केवल 10 इंच के गमले में लगा हुआ एक 3 साल पुराना पौधा है। 3 साल पहले मैं इसको नर्सरी से लेकर आया था। उस समय इसको मैं 70 रुपीज़ में 70 रुपये में लेकर आया था। और आज की डेट में अगर बात करूं तो ऐसा जो पौधा है वो लगभग आपको 100-120 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। अच्छा जो हेल्दी प्लांट है, जो कि कह सकते हैं कि आप हाइब्रिड वैरायटीज़ में बहुत सी कुछ अमेरिकन वैरायटीज़ रहती हैं, कुछ दूसरी वैरायटीज़ रहती हैं। अच्छी फ्लावरिंग या अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है इस पौधे के लिए वो है मिट्टी। तो मिट्टी क्या है, इन पौधों को जो मिट्टी है वो एसिडिक सॉइल जो है वो पसंद रहती है। ऐसी मिट्टी जिसके अंदर थोड़ा सा एसिडिक जो पीएच है वो रहे। मतलब कि जो पीएच है सॉइल का, कह लीजिए कि वो लगभग जो है वो 6.5 के आसपास रहना चाहिए। ज़्यादा हाई रहने से वो अल्कलाइन हो जाता है और ऐसी मिट्टी ये जो पौधे हैं ये पसंद नहीं करते। जब आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक रहती है तो ये फ्लावरिंग भी भरकर करते हैं। इनकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करती हैं। दूसरी चीज़ है, इन पौधों को जो है वो बिल्कुल लूज़ जो सॉइल है, जो कह लीजिए रेतीली मिट्टी जो लूज़ रहे, जिसमें जड़ें बहुत अच्छे से ग्रो करें, वैसी मिट्टी देनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या है, जब मैंने इन पौधों को रिपोर्ट किया था उसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा जो है वो रेत का, सैंड का जो है वो ऐड किया था। इससे क्या होता है कि मॉइस्चर तो होल्ड करता है लेकिन पानी बहुत लंबे समय तक रुकता नहीं है गमले में। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, अगर आपके पौधे में कलियां गिरती हैं, उसका एक बड़ा रीज़न रहता है कि पौधे में जो पानी है वो बहुत लंबे समय तक अगर होल्ड करता है तो कलियां जो है वो पौधे पर रुक नहीं पाती, कलियां जो है वो गिर जाती हैं। इसी वजह से जो प्रॉब्लम आती है बर्ड ड्रॉप की। दूसरा बर्ड ड्रॉप का सबसे बड़ा रीज़न रहता है पौधे में इस तरह से बहुत बार जो है वो एफिड्स या फिर मिलीबग अटैक करते हैं। तो इनका क्या ट्रीटमेंट है, इन पौधों पर जो है वो आपको टाइमली कह लीजिए या फिर ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में अभी भी जो 1-2 दिन की बारिश है वो होकर हटी है। तो ऐसा जब भी समय रहता है, ये जो एफिड्स जो मिलीबग्स रहते हैं ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, बहुत जल्दी से जो है वो फैलने लगते हैं। तो ऐसे समय में क्या है, इन पौधों पर या तो कोई इफ़ेक्टिव नीम ऑयल या जो अच्छी कंपनी का जो नीम ऑयल रहता है या तो उसका स्प्रे कीजिए, या प्रिकॉशन के तौर पर रेगुलर वीकली 10 दिन में जो है वो स्प्रे करते रहिए। या फिर आपको बहुत से अच्छे इंसेक्टिसाइड जो है वो सीड शॉप पर मिल जाते हैं, जिसमें कह लीजिए कि आप रोगोर का, ओबेरोन का, सुपर सोनाटा का, इस तरह से बहुत से रहते हैं। तो आप कोई भी अच्छा जो इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे कीजिए, उससे भी ये जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहती है या बहुत जल्दी से दूर हो जाती है। इंसेक्टिसाइड के साथ साथ एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा, अगर आपके घर में टर्माइटीसाइड पड़ा हो, जो आप अक्सर दीमक के लिए घर में दवाई लेकर आते हैं, अगर वो आपके पास घर में अवेलेबल हो तो आप केवल उसका 2 ml इस पौधे पर स्प्रे कर दीजिए 1 लीटर पानी में मिक्स करके। तब भी आप नोटिस कीजिएगा इसके ऊपर से जितने भी मिलीबग या एफिड्स रहते हैं वो 1 सेकंड में जो है वो मरने या गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। चलिए अब बात करते हैं खाद या फर्टिलाइज़र के बारे में। अगर आप फ्लावरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं तो नंबर 1 जो काम है ये देखिएगा, पहले मैं आपको दिखा दूं। देखिए पौधे पर सभी जगह पर बहुत सी आपको जो कलियां हैं वो दिखाई देंगी। इनकी जो फ्लावरिंग है वो टिप साइड में रहती है। तो हर एक ब्रांच में अगर आप ऊपर की साइड में देखेंगे तो बहुत से जो कलियाँ, जो फूल है वो कंटिन्यू निकल रहे हैं और सारे के सारे बिल्कुल हेल्दी हैं। जो ख़ास बात है, मैंने इस पौधे को लगभग 45 दिन पहले जो है वो रिपोर्ट किया था। तो रिपोर्टिंग, क्योंकि ये जल्दी से रूट बाउंड हो जाते हैं, आपको हर 1 से 2 साल में इन पौधों को जो है वो रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसा करने से रूट स्ट्रक्चर जो है वो तेज़ी से बढ़ता है और जितनी अच्छी जो रूट्स हैं वो डेवलप करेंगे उतनी बढ़िया आपके पौधे में जो फ्लावरिंग है वो भी होगी। और एक काम और करना पड़ता है, अगर आपके पौधे में ब्रांचेस कम रहती हैं तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको जो ट्रिमिंग है इस पौधे की वो टाइमली करनी पड़ती है। तो ट्रिमिंग का जो सीज़न रहता है वो कह लीजिए या तो बरसात के मौसम में या फिर अभी अगर आप करना चाहें तो मतलब फरवरी या मार्च का मौसम। खैर अभी तो जो इनका फ्लावरिंग पीक सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो ज़्यादा गर्मी में थोड़ा सा ये रेस्ट या डोरमेंसी में जाते हैं।
तो फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रहा था। फर्टिलाइज़र के लिए आप इन पौधों को जो है वो अच्छा पोटेशियम और नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र है वो फीड कीजिए। तो आप एक तो इनको कंपोस्ट लिक्विड जो भी आपके पास अवेलेबल रहे, वर्मी कंपोस्ट या कावडंग जो भी अवेलेबल रहे, तो उन दोनों में से एक जो लिक्विड है आप इस पौधे को हर 7 से 10 दिन में फीड कीजिएगा। मतलब अगर आप वर्मी कंपोस्ट लिक्विड देते हैं तो रात के समय 100 से 200 ग्राम जो वर्मी कंपोस्ट है एक बकेट के अंदर, 10 से 15 लीटर बकेट के अंदर पानी के अंदर जो है उसको मिलाकर छोड़ दीजिए। और सुबह के समय सभी अपने गुड़हल के पौधों में 1-1 लीटर पानी या 1-1 डिब्बा रहता है, उसको अच्छे से डाल दीजिए। तो ऐसा करने से ये पौधे को जो सॉइल है वो भी एसिडिक रहेगी और पौधे बहुत तेज़ी से अच्छे से ग्रोथ करेंगे। इनको हाई नाइट्रोजन जो है वो मिल जाएगी। दूसरा, पोटेशियम के लिए इन पौधों को जो है वो बनाना पिल का लिक्विड भी चल जाता है। आप चाहें तो इनको केमिकल तौर पर भी जो पोटेशियम है वो फीड कर सकते हैं। तो NPK 0050 जो रहती है वो आसानी से मिल जाती है सीड शॉप पर, आप बिल्कुल उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिल जाए उसको स्प्रे कीजिए। बैलेंस जो रहता है NPK 19-19-19 20-20-20 उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से केवल 2 ग्राम लेना है आपको, 1 लीटर पानी में अच्छे से डिज़ोल्व करना है। हर 10 दिन में पौधे की पत्तियों पर सुबह सुबह के समय या शाम के समय स्प्रे कीजिए, तो आपके पौधे बहुत अच्छे से खिलेंगे। और लास्ट में अगर आपको बताऊं, कुछ दोस्तों के कमेंट्स रहते हैं कि हमारा जो फ्लावर है वो केवल एक ही दिन जो फ्लावर है वो खिलता है और शाम के समय बंद हो जाता है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगेगी, जितनी भी हाइब्रिड वैरायटीज़ रहती हैं इनके जो फ्लावर हैं केवल सिंगल डे के लिए खिलेंगे। लेकिन जब थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर रहेगा तब इनके जो फ्लावर्स हैं वो लगभग 2 दिन के लिए होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो फ्लावर हैं ये कल खिले थे, अभी तक खिल रहे हैं और ये आज सुबह में खिले हैं। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो का एंड करते हैं खूबसूरत से गुलाब के फूलों के साथ। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।